न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अबू आजमी का बीजेपी पर तीखा। अजित पवार बोले किसान कर्ज माफी का नहीं किया था। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना एक सुंदर अनुभव था और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एक नई ऊर्जा मिली। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना एक सुंदर अनुभव है। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। जब भी मैं यहां आता हूं मुझे नई ऊर्जा मिलती है। भगवान जगन्नाथ जो प्रेम और स्नेह प्रदान करते हैं वह अद्वितीय है, इसलिए मुझे आज यह दर्शन पाकर बहुत खुशी हुई। इससे पहले दिन में सीएम ने एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य की 560 गौशालाओं के खातों में देसी गोवंश परिपोषण योजना के तहत 25 करोड़ और 44 लाख रुपए का अनुदान ऑनलाइन जमा किया। अनुदान 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए गौशालाओं में रखी गई देशी गायों के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपए। अनुदान योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य की 56,000 से अधिक गायों के लिए महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के माध्यम से लाभार्थी गौशालाओं के 25 करोड़ 45 लाख रुपए का अनुदान वितरित किया गया। देखिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करना ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर ऐसी अनुभूति है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ तो एक बहुत ही नई ऊर्जा मिलती है। और जगन्नाथ जी एक प्रकार से जो प्रेम भाव देते हैं, जो स्नेह देते हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही बिरला है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ये दर्शन पाया और उनसे ये भी प्रार्थना की है कि आगे भी ऐसे ही दर्शन का मौका मिलता रहे। अगली खबर, अबू आजमी का बीजेपी पर तीखा हमला। रमजान के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी प्रदान की है। इस पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पीएम मोदी की योजना सौगात-ए-मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अबू आजमी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सौगातों का कोई मतलब नहीं है जब तक मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाते। उन्होंने सौगात-ए-मोदी को मजाक बताते हुए कहा कि मुझे हंसी आ रही है कि सौगात-ए-मोदी दी जा रही है। ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश का मुसलमानों के लिए। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको
रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की, मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमानों से? अब वहां पर जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, ये सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है। सौगातें मोदी भी जो है वो जगह दी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? अरे मोदी जी को सौगात देनी है, सुरक्षा की सौगात दें, सम्मान की सौगात दें, रोजगार की सौगात दें। मुसलमान को अगर सौगात देनी है तो असल सौगात ईद के ऊपर दें कि मैंने वक्फ बिल वापस ले लिया, ये मुसलमानों तुम्हारे लिए सौगात है, ये सौगात दें। क्या सौगात? एक किट से क्या भिखारी बना रहे हो? 32 लाख लोगों को किट बांध के आप मुसलमान को भिखारी बना रहे हो, भिखारी कह रहे हो कि आप देश के अंदर मुसलमान को गाली दे रहे हो ये किट दे करके कि मुसलमान भिखारी है, आपकी किट के बिना ईद नहीं बनेगी। ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहां पढ़े कहां नहीं पढ़े? सर इसके अलावा वक्त को लेके, वक्त का अमेंडमेंट बिल है उसको लेके भी बहस छिड़ी हुई है। तमिलनाडु की तो बाकायदा विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। सभी को करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अगर आज ये काम नहीं करोगे तो कल स्टेट की सरकारें बेकार हो जाएंगी, पंगु हो जाएंगी। ये जो केंद्र सरकार फैसले कर रही है पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस तरीके से कंसेंसस बिल्ड करेंगे क्या? क्योंकि रिपोर्ट तो जेपीसी की अब जो है बन चुकी और आगे आएगी रिसोर्स। देखिए वो अपने आप में इतनी कंट्राडिक्टरी है, आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर सीधे ओवरलैपिंग है, तो वो भी बहुत लंबी लड़ाई। अगली खबर, अजित पवार बोले किसान कर्ज माफी का नहीं किया था वादा। भाजपा सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अजित पवार ने कहा है कि मैंने सदन में जवाब देते हुए भी कहा था कि सब कुछ पर ढोंग किया जा सकता है, लेकिन पैसे के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने भाषण में कभी भी किसानों की कर्ज माफी के बारे में बयान नहीं दिया है। अजित पवार ने कहा, मैं महाराष्ट्र के किसानों से साफ कह रहा हूं कि वे 31 मार्च तक अपना फसल लोन की राशि बैंकों में जमा करा दें। उप मुख्यमंत्री पवार ने यह बात शुक्रवार को पुणे जिले के दौड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। अजित ने मालेगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि लाडली बहना योजना की वजह से सरकार पर 40,000 करोड़ का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में अब राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। उन्होंने कहा कि बतौर वित्त मंत्री मैंने 11 बार बजट पेश किया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली स्कूप से आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।